अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम वसीम मलिक है। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने एक इंटरव्यू दिया, मगर उस इंटरव्यू से कबल जजेस की जानिब से कुछ मशवरे दिए गए थे चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस ने वो मशवरे नहीं माने और उसके बाद इंटरव्यू देने का फैसला किया। अब वो इंटरव्यू चीफ जस्टिस के गले पड़ चुका है, क्योंकि उस इंटरव्यू के बाद कल के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम समाअत होने जा रही है इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक। और उस इंटरव्यू की वजह से ही अब ये बातें गर्दिश करने लगी हैं कि क्या ये इंतखाबात जो हैं, जो केस लगा हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन इंतखाबात को कलअदम करार देने जा रही है। इस हवाले से शहर इक़्तिदार में कुछ जो र्यूमर्स हैं वो गर्दिश करने लगी हैं। और इस समाअत से 12 घंटे कबल शहर इक़्तिदार में क्या सूरत हाल है, आज की इस वीडियो में जरा तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चीफ जस्टिस का वो इंटरव्यू जिसे प्लांटेड कहा जा रहा है, इस हवाले से थोड़ी सी हकीकत आपके सामने रखता हूं। जजेस ने क्या मशवरा दिया वो आपके सामने रखता हूं, फिर जरा बात कर लेते हैं कि ये दरखास्त बेसिकली थी क्या और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल क्या हो सकता है। सबसे पहले जनाब, आपने गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वो इंटरव्यू देखा होगा, सहाफियों से बातचीत देखी होगी कि जब जो कमिश्नर रावलपिंडी थे उनका एक बयान आया और वो सारा पस मंजर आपको पता है, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंटरव्यू भी आपको पता है। मगर उससे कबल, इस इंटरव्यू से ही कबल जो साथी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अब मुसद्दका इतलात ये हैं कि उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इस हवाले से एक मशवरा दिया था। मशवरा ये था कि जनाब बहुत बड़े इल्जामात लग गए हैं चीफ जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनकी जानिब से, और ये बराह रास्त पाकिस्तान की अदलिया के सरबराह के ऊपर इल्जामात लगे हैं। इसको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए, इस मामले पर सो मोटो नोटिस लेना चाहिए, सो मोटो नोटिस लेकर एक लार्जर बेंच बनाना चाहिए। और इस बेंच में कुछ जजेस की जानिब से ये भी जो तजावीज हैं वो दी गई कि इस जो लार्जर बेंच बनाना चाहिए सो मोटो का, उसमें चीफ जस्टिस खुद ना बैठें, क्योंकि ये अदलिया की साख का मामला है और अदलिया के सरबराह के ऊपर ये सारी बातचीत होने लगी है। मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर उन तजावीज को फिलहाल के लिए नहीं माना, क्योंकि अभी तक ना तो सो मोटो नोटिस लिया गया है, ना ही लार्जर बेंच बनाया गया है। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बाहर आए, हम भी वहां पर मौजूद थे, फिर वो इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू में जो बातचीत हुई वो सब आपके सामने है। उस हवाले से बात करने अब होने लग गई है कि कुछ उस इंटरव्यू में जो मेरे अलावा दो सहाफी दोस्त और थे वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बड़ा करीब हैं, लिहाजा ये इंटरव्यू प्लांटेड था। अब मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी आपने भी सवालात ऐसे नहीं किए, आपको भी जरा मजीद घन गरज के साथ सवालात करने चाहिए थे। तो मेरे सामने मामला था, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मौजूद नहीं थे, मेरे सामने चीफ जस्टिस पाकिस्तान मौजूद थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का एक डेकोरम है, काजी फायज ईसा जो एक जज हैं उन्हें एक साइड पे रखिए, हमारे सामने चीफ जस्टिस पाकिस्तान मौजूद थे, उनका डेकोरम था। कोर्ट रिपोर्टर हैं हम, जर्नलिज्म में कुछ बेसिक एथिक्स होते हैं। तो जो बुनियादी सवाल मैंने पूछा, जिस चीज के ऊपर मुझे रद्द अमल चाहिए था, जो कल की सबसे बड़ी खबर थी, वो ये थी कि इन एलिगेशंस के ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान क्या सोच रहे हैं, इन एलिगेशंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करने जा रही है। क्योंकि उस वक्त तक ये इतलात आ चुकी थी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दीगर जजेस से मशवरा किया है और जो बात है वो सो मोटो नोटिस की जानिब बढ़ रही है। तो हमने अपनी क्लैरिटी के लिए कल की सूरत हाल को देखते हुए बातचीत शुरू की। गो के जब चीफ जस्टिस ने ऑफ द रिकॉर्ड इस सवाल का जवाब देने से मना किया था, चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो इस सवाल के ऊपर बात नहीं करेंगे, और अमूमन एक और टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू शुरू हुई। दो मोबाइल ऑन थे, दो सहाफियों के हाथ में मोबाइल थे, मैं चीफ जस्टिस के सामने था। 10 से 12 मिनट ऐसे गुजरे जब चीफ जस्टिस किसी और मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, और हमें ही चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो ये बात ना तो ऑन द रिकॉर्ड करेंगे ना ऑफ द रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद फिर मैंने ही वो पहला सवाल किया, बुनियादी तौर पर मेरे ही 3 सवालात थे। जब मैंने पहले 3 सवालात किए, चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया। फिर जो हमारे 2 सीनियर सहाफी थे उन्होंने भी सवालात किए और वो जो सारी खबर है वो बाहर आई। तो बहरहाल ये इंटरव्यू प्लांटेड था या नहीं था, सवालात का जो आगाज है वो मैंने किया। और अगर कोई दोस्त, बहुत सारे लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि जैसे मैं भी कोई चीफ जस्टिस से बहुत ज्यादा करीब हूं, आप मेरी एक्स या ट्विटर प्रोफाइल पे जाकर देख लीजिए कि मैंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर, उनकी अदालती कार्रवाइयों के ऊपर, उनके फैसलों के ऊपर क्या कुछ लिख रखा है, या मेरे माजी के जो व्लॉग्स हैं उसके ऊपर मैं क्या कुछ बोल चुका हूं। और इसी पादाश में मैं FIA का नोटिस भी मौसूल कर चुका हूं, जो JIT की जानिब से, FIA की जानिब से चीफ जस्टिस की तस्दीक के सिलसिले में हमें मिल चुका है। तो खैर आगे बढ़ते हैं, जो हमारा असल मुद्दा है कि इंतखाबात कलअदम हो सकते हैं, क्योंकि अब सो मोटो नोटिस तो नहीं लिया गया। 3 रुकनी बेंच जो है वो कल इस केस की समाअत करने जा रहा है। ये बुनियादी तौर पर केस क्या था, सबसे पहले मैं वो तफसीलात जो हैं आपके सामने रख देता हूं।
ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अली एक शख्स का नाम है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात से 2 रोज बाद एक दरखास्त दायर करते हैं। ये एक आईनी दरखास्त है, आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत ये दरखास्त दायर की गई है। बुनियादी तौर पर बड़ी मुख्तसर सी ये दरखास्त है, 3 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल ये दरखास्त है। और इस दरखास्त में जो इस्तदा की गई है, इस दरखास्त की जो प्रेयर है, उसमें मोहम्मद अली साहब ने ये इस्तदा की है कि ये जो इंतखाबात हुए हैं ये धांधली ज़दा इंतखाबात हैं, इन इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। साथ वो ये भी कहते हैं कि इन इंतखाबात को कलअदम करार देकर नए इंतखाबात करवाए जाएं, और जो नए इंतखाबात हों वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान या पाकिस्तान की जो अदलिया है उनकी सुपरविजन में हों, क्योंकि ये जो ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लिए गए थे उन्होंने इन इंतखाबात में धांधली की है। अब बुनियादी तौर पर यह दरखास्त है। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम बात है, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि यह दरखास्त बड़ी अहमियत अख्तियार कर चुकी है। क्यों? वो इसलिए कि यह दरखास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास बड़े वसीओ अरीज अख्तियारात हैं। बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है, फंडामेंटल राइट्स का मामला है, क्योंकि जब ये कल का चीफ जस्टिस का इंटरव्यू और उससे कबल कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात, इससे कबल की अगर मैं आपको सूरत हाल बताऊं तो ये जो एक दरखास्त थी, मामूल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 184(3) की दरखास्तें दायर होती रहती हैं, हमारे सामने भी एक अहम मामला नहीं था। ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए ये खबर थी कि जब सोमवार के रोज ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है तो उसमें क्या होगा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आएंगी, ये दरखास्त मेरिट पर नाकाबिल समाअत करार दे दी जाएगी, क्योंकि जो दरखास्त गुजार हैं उनसे पूछा जाएगा कि जी आप बताएं इस दरखास्त से आपके बुनियादी हकूक का क्या ताल्लुक है। तो कुछ ऑब्जर्वेशन और उसके बाद दरखास्त खारिज। लेकिन फिर हमने देखा जब कमिश्नर रावलपिंडी के बयानात आए और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आकर मीडिया पर बातचीत शुरू कर दी, तो अब ये जो दरखास्त है ये इंतहाई अहमियत की हामिल हो चुकी है। मैंने ही चीफ जस्टिस से कल ये सवाल पूछा था कि अब अगर आप सो मोटो नहीं ले रहे, आप इस मामले पर कार्रवाई नहीं कर रहे और आप कह रहे हैं कि जी अगर कमिश्नर ने या किसी ने मुझ पर इल्जामात लगाए हैं इंतखाबात के नताइज में मेरे किरदार के ऊपर, तो फिर वो जो शवाहिद है वो कौम के सामने ले आए। तो जो सोमवार के रोज दरखास्त आपके पास आपकी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है, क्या उसमें बुलाया जाएगा कमिश्नर साहब को? तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अभी इस मामले पर बात नहीं करेंगे, सोमवार के रोज जो कुछ होगा वो देख लिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात जो इस वीडियो में अहम है वो ये है कि कल क्या हो सकता है। देखिए, इस अहम मामले पर जब जजेस खुद चीफ जस्टिस को भी कह चुके कि इस अहम मामले को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, इस अहम मामले के ऊपर समाअत करनी चाहिए, तो कल अब इसमें एक और बात मैं आपको जो बता दूं कि शहर इक़्तिदार में जो इस वक्त अफवाहें गर्दिश करने लगी हैं, वो गर्दिश ये करने लगी हैं कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो इन इंतखाबात को कलअदम करार दे देंगे। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब इन इंतखाबात को कलअदम इसलिए करार दे देंगे कि कहीं और भी ये सोचा जा रहा है कि ये इंतखाबात कलअदम करार दिए जाएं और ये जो इंटरम सेटअप है इसे ही कंटिन्यू रखा जाए। तो ये जो एक तजवीज़ है, या इसको अभी तक मेरे पास इस हवाले से कोई मुसद्दका इतलात नहीं है, ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में टॉक ऑफ द टाउन ये बात है, इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो चुकी है, लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ऐसा भी मुमकिन है। मगर बतौर कोर्ट रिपोर्टर मैं आपको बताऊं कि कल के दोनों वाकयात के बाद ये दरखास्त इंतहाई अहमियत की हामिल हो चुकी है। कल ऑब्जर्वेशंस आएंगी, सख्त आएंगी, और इस हवाले से कोई सख्त इकदाम भी किया जा सकता है। इस हवाले से कमिश्नर रावलपिंडी को भी तलब किया जा सकता है कि वो आए और अपने जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं वो शवाहिद दें। और इसमें जो एक और अहम बात है वो ये है कि जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि अब ये भी बातें हो रही हैं, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के कंडक्ट के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। वो कंडक्ट के ऊपर सवालात ये उठ रहे हैं कि जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो सबसे पहले तो वो इंटरव्यू ना देते, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इस मामले पर बात नहीं करनी चाहिए थी। और मैं भी आपको बताऊं ये अनप्रेसिडेंट होता है कि एक चीफ जस्टिस जो सर्विंग है वो कभी मीडिया से बात नहीं करता, लेकिन कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान शायद बात करना चाह रहे थे, या ये भी मुमकिन है कि जैसे 12 मिनट एक बात हो चुकी थी, अगर मैं सवालात का आगाज ना करता तो ये बात ना भी होती। लेकिन मैं अब इसे आप लोग प्लांटेड कहें, आप लोग इस हवाले से कहें कि चीफ जस्टिस बात करना चाह रहे थे, जो फैक्ट्स थे, जो वहां जो सारा कुछ हुआ गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ दोस्तों के साथ, वो तमाम तर जो फैक्ट्स थे, वो जो टाइम लाइन थी कि कब क्या हुआ, वो मैं मुख्तलिफ वीडियोस में बयान कर चुका हूं, आप लोगों ने भी सुन रखी होगी। तो अब ये दूसरा सवाल ये भी अब उठने लग गया है कि एक तो चीफ जस्टिस को कल वो इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, उनके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी थी। जो दूसरा अहम मामला है वो ये था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ऊपर बराह रास्त ये इल्जामात लगे हैं, लिहाजा वो ये केस ना सुने, कोई और बेंच ये केस सुने। अब ये जो केस है जिस बेंच के सामने लगा हुआ है, कल सुबह
9:30 बजे ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी रेगुलर बेंच है, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा शामिल हैं। ये वही बेंच है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक 13 जनवरी 2024 को एक फैसला दिया और बल्ले का इंतखाबी निशान छीना। ये वही बेंच है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड के सिलसिले में दरखास्त सुनी। ये वही बेंच है जिस बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लेवल प्लेइंग फील्ड के सिलसिले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दी। और फिर ये वही बेंच है कि जब 13 जनवरी के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर अदम एतमाद कर दिया था और उन्होंने कहा था कि हम आपकी अदालत से ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त है ये वापस ले लेते हैं। तो अब इस बेंच के सामने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर है। तो जो लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस को ये नहीं सुनना चाहिए, वो बिल्कुल बजा कह रहे हैं। चीफ जस्टिस के ऊपर इल्जामात हैं, उनको ये केस नहीं सुनना चाहिए। मगर अगर मैं आपको माजी की मिसालें बताऊं तो यही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं जो भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत कर रहे हैं। यही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब थे, इन्होंने माजी में मुख्तलिफ तकारीर करके अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया था कि जनाब जुल्फकार अली भुट्टो के साथ इंसाफ नहीं हुआ था। जब इंसाफ नहीं हुआ था उसके ऊपर तकारीर कर चुके हैं, मगर वो जो सदारती रेफरेंस है उसकी बेंच की सरबराही भी खुद कर रहे हैं। यही एक और केस जिसकी मैं आपको मिसाल देता हूं कि हमारे सहाफियों से मुतल्लिक जो एक केस था जिसमें FIA हमें नोटिस कर चुकी है, JIT की फाइंडिंग्स की रोशनी में मुख्तलिफ सहाफियों को अदलिया की तज़हीक के सिलसिले में नोटिस आ चुका है। वो भी बराह रास्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुतल्लिक केस है और उस केस को भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ही सुन रहे हैं। तो इस तरह के मुतअद्दिद ऐसे केसेस हैं जिनमें काजी फायज ईसा साहब को मॉरली नहीं सुनना चाहिए था, मगर उन्होंने ये तमाम तर जो चीजें हैं इसे पसे पुश्त बलाए ताक रखते हुए इन मामलात को सुनने का फैसला किया। और कल के रोज जो सो मोटो नोटिस नहीं लिया गया उसकी भी एक बड़ी वजह वो ये हो सकती है कि जब जजेस ने साथ एक तो मशवरा दिया कि सो मोटो नोटिस लेना चाहिए, दूसरा ये भी कहा कि काजी फायज ईसा साहब को इस बेंच से अलग होना चाहिए। तो शायद काजी साहब ये नहीं चाह रहे होंगे कि वो इस बेंच से या जो ये केस सुने उससे खुद अलग हों। तो अगेन जो एक तीसरा नुक्ता मेरे नजदीक अहम है कल की समाअत के अहम होने से मुतल्लिक। तो अब ये सारी सूरत हाल है इस वक्त, ये तमाम चीजें टॉक ऑफ द टाउन है। तो इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी, सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या फैसला करने जा रही है, क्या ऑब्जर्वेशंस आ सकती हैं, इंतखाबात कलअदम हो सकते हैं या इंतखाबात के ऊपर स्टैम्प पेपर लग सकती है, या फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस सारे गन से खुद को अलग कर सकते हैं, ऐसा तो मुझे बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। उसकी बड़ी वजह इंतखाबात से कबल के जो उनके फैसले हैं जिनमें अगेन 13 जनवरी 2024 का सबसे अहम फैसला एक सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर देना और फिर उसके सिलसिले में जो इंतखाबात होने हैं उनके जो आज़ाद हैसियत में उम्मीदवार जीते हैं वो किसी सियासी जमात में अब शमूलियत उन्हें मजबूरन करनी पड़ेगी। उससे ना तो आपको उतनी मखसूस नशिस्तें और ना ही माइनॉरिटी की नशिस्तें मिलेंगी, लेवल प्लेइंग फील्ड आपने नहीं दी, इंतखाबात आपकी लेगेसी थी। तो जिस इस सारे मामलात में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो अब अगर इंतखाबात कलअदम भी करार दिए जाएं, जो कि मेरे नज़दीक ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, इंतखाबात को कलअदम नहीं करार दिया जाएगा, तो जो भी हो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अब इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते। उनकी अपनी ऑब्जर्वेशंस और उनके अपने फैसले जो हैं वो उन्हें उस लेगेसी में ले गए हैं कि शायद तो नहीं, अब ये हतमी तौर पर कहा जा सकता है कि अगर तारीख कल मोरख कल को तारीख लिखेगा और वो लिखेगा कि पाकिस्तान के बदतरीन चीफ जस्टिस कौन थे, तो उसमें जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का नाम आएगा बड़ी ही माजरत के साथ, क्योंकि इंतखाबात से कबल जो काम हुए, भले का इंतखाबी निशान छीना गया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, एक साबिक वजीर आजम के खिलाफ 3 केसेस में जिस तरह भोंडे तरीके से ट्रायल किया गया कि फिर आलमी ताकतें, फिर बरतानिया जैसे मुल्क भी उनके वजीर खारजा अपने नाम के साथ ये स्टेटमेंट जारी करने पर मजबूर हुए कि पाकिस्तान में हर शहरी को शफाफ ट्रायल का हक हासिल है, पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो बगैर किसी इन्वॉल्वमेंट के होनी चाहिए। तो इस हवाले से फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी, कल जो भी केस की समाअत होगी, कल जो भी केस किस रुख अख्तियार करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, आपको इस हवाले से अपडेट देता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।